उत्तर प्रदेश के चुनाव के बीच अब इस समय 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और 2 चरण बाकी बचे हैं। इसमें अब आपको बताएं, अखिलेश यादव ममता बनर्जी को लाना चाहते हैं चुनाव प्रचार में। जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों साधु के रंगों पर उनकी पत्नी ने सवाल उठाया, अब उनको लग रहा है कि इस जो 5 चरण के चुनाव हैं उसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है और बाकी 2 बचे हुए चरणों में उनको उतनी सीटें मिलेंगी जो 300 से प्लस पार हो जाएगा। ऐसा दावा योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया और जो अमित शाह हैं गृह मंत्री हमारे, उन्होंने भी ये दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जा रही है। जब आपको बताएं, उन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने बाकायदा एक कारण भी गिनाया है और वो कारण ये है कि जो उत्तर प्रदेश का पहले फेज से लेकर 5 चरण तक का जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे ऊपर यदि कोई मुद्दा रहा है तो वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की जनता एक सिरे से जब वोट करने जा रही है, पत्रकार पूछते हैं किस मुद्दे पर वोट कर रहे हो, तो वो खुलकर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। और इसीलिए अमित शाह जी जो भी रैली करते हैं, कहीं उन्होंने कोई मीटिंग ली है तो उसमें वो उसका जिक्र जरूर करते हैं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है। आपको बताएं, उन्होंने बताया अपनी सभा में कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौरान डकैती में 70%, लूट में 69%, हत्या में 29% और रेप के केसों में 52% की कमी आई है। अब ये अचीवमेंट है और ये जो सरकार ने किया है 5 साल में कंट्रोल किया है जो अपराध को, ये 5 साल की मेहनत का परिणाम है। जबकि इसमें अब से पहले की सरकारें अपराधियों को, गुंडों को, माफियाओं को संरक्षण देती रही और इसीलिए अखिलेश यादव का तो बयान यहां तक आ गया कि हमारी सरकार यदि सत्ता में आएगी तो हम ये जो माफिया हैं, जो एनकाउंटर हुए हैं, इनकी जांच दोबारा कराएंगे। हम ये इस तरह की जो घोषणा वो कर रहे हैं, इसका क्या मैसेज जा रहा है? इसका सीधा मैसेज है कि जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, उनके साथ समाजवादी खड़े हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी की जो पहली सूची आप देखिए, वहां उन्होंने कैराना के लिए जो दोषी है, मुजफ्फरनगर दंगे के जो दोषी है, मथुरा के दंगों के लिए जो कोसी के दोषी हैं, उनको टिकट देकर सीधा मैसेज दिया। और अब जब उनको लग गया कि अब सरकार नहीं आ रही, केवल 2 फेज में 110 सीटों पर चुनाव बचा है, तो अब उनको लग रहा है कि कहीं इसमें भागते भूत की लंगोटी हाथ आ जाए, तो अब वो ला रहे हैं पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को। सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में कोई आधार है? सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या बांग्ला भाषी वोटरों को प्रभावित करने के लिए आ रही हैं? तो आपको बता दूं, ममता बनर्जी उन्होंने जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में किया और उसके बाद जो हिंसा हो रही है, अभी जो नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं उस सबने देखा। अभी तक भी वो वीडियो वायरल है कि किस तरह से वहां हिंसा हुई, किस तरह से महिलाओं के साथ रेप हुए, किस तरह से वहां लोगों के घर जला दिए गए। और वहां जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं उनके अंदर इस प्रकार की दहशत अभी भी है कि वहां गुंडे, मवाली, माफिया और खास तौर पर रोहिंग्या जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उन्होंने एक तरह से कब्जा किया हुआ है। टोलाबाजी, कटमनी जो वहां चल रहा है, क्या ममता बनर्जी इसी तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी चाहती है? क्या ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश को भी इसी तरह रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ को समर्थन करेगी यहां अगर सरकार आ गई? निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ जो ममता बनर्जी खड़ी हुई है, इसका मतलब समझिए कि वो जो रोहिंग्या हैं, वो जो पश्चिम बंगाल से उस पश्चिम बंगाल के रास्ते यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी थे, योगी सरकार ने एक-एक घुसपैठियों को यहां से बाहर निकाला। वो पुलिस के जरिए ऑर्डर हुआ था कि उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले जाएं या तो जेल में डाल दिए जाएंगे। बड़ी कार्रवाई हुई थी। गाजियाबाद के अंदर जो झुग्गियों में पड़े हुए थे, अवैध रूप से यहां रह रहे थे, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, उनके ऊपर बुलडोजर चला। लेकिन अखिलेश यादव तो खुलकर यह कह देना चाहते हैं, यदि हमारी सरकार आई तो हम उनको वापस बताएंगे। अब ये मुंह से ना बोले, लेकिन ममता बनर्जी को लाने का मतलब क्या है, तो आप इस मतलब को समझिए। जो 6ठा चरण है और जो 7वां चरण है, इसमें जो कुछ सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल है, जिसमें आजमगढ़ है, मऊ है। ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी को लाकर यह संदेश दिया जाए कि हम जो माफिया हैं हम इनके साथ खड़े हैं। और इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों यह कहा कि हमारी सरकार आई तो हम मुकदमों पर दोबारा जांच कराएंगे।
हम एनकाउंटरों की जांच कराएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अखिलेश यादव गुंडे माफियाओं के बल पर सत्ता में आना चाहते हैं। और पहले फेज से हम देख रहे हैं जिस तरह का संदेश उन्होंने कैराना को लेकर दिया, जिस तरह से उनकी सूची आई, उससे तो पहले चरण में साफ हो गया कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको लगता है बूथ कैप्चरिंग करनी पड़ेगी तो गुंडे ही करेंगे बूथ कैप्चर, तो बूथ कैप्चर से जीतते थे। लेकिन अब जब से योगी सरकार आई और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में हुई, इसके कारण आप देखिए कि वही उत्तर प्रदेश है, 5 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, एक भी जगह से बूथ कैप्चरिंग की खबर नहीं है। यह क्यों हुआ? यह हुआ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी होने के कारण। तो उत्तर प्रदेश के लोग तय कर चुके हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति योगी जी ने अब कंट्रोल में की है, इसको खराब नहीं होने देना। लेकिन अखिलेश यादव की कोशिश यह है कि किसी तरह वो धार्मिक रंग देकर और यहां इस तरह से एक मैसेज देकर कि अगर हमारी सरकार आई तो हम रोहिंग्याओं को छूट करेंगे, ममता बनर्जी की तरह पश्चिम बंगाल के आए हुए लोग जो बांग्लादेश के आए हुए बांग्लादेशी हैं उनके लिए छूट कर देंगे, क्योंकि समाजवादियों के टाइम में तो थी। उत्तर प्रदेश के जगह जगह कोनों में बसे हुए थे और सारे अवैध धंधे करना, अपराध करना, चैन खींच ली, झुग्गी में भाग गए। पुलिस को पकड़ने में दिक्कत होती थी, मोबाइल छीन लिया, रात बिरात को घटनाएं होती थी। ये जो छोटी छोटी घटनाएं थी, इन घटनाओं के पीछे पुलिस का कहना यह है, उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि इसमें 90% मामलों में हमने देखा कि उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए और उनके बच्चे इस तरह के धंधे करते थे। दिन में कबाड़ी का काम करना, थैला ले लिया, लग रहा है कि कबाड़ी बीन रहा है, लेकिन वो रेकी करते थे एरिया की, किसके घर में ताला लगा है, कौन घर से बाहर गया है, और उसके बाद वहां डकैती और चोरी होना, इसी तरह की घटनाओं का अंजाम देते थे। और इसलिए योगी सरकार जब आई तो योगी जी ने सबसे पहले एक्शन इसी बात का लिया कि ये जो घुसपैठिए हैं इनको इनके देश वापस भेजा जाएगा, उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिए को सहन नहीं किया जाएगा। और इसी मुद्दे को अमित शाह जी ने बार बार उठाया है। जहां एक तरफ 5 चरण के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया था कि हमने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया, और बहुमत के लिए आप जानते हैं 403 सीटों में 202 सीटें बहुमत को चाहिए। ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, इसी को अमित शाह जी ने भी दोहराया है और उन्होंने कहा कि हम 300 के पार जा रहे हैं। 300 के पार जा रहे हैं तो किस तरह से? तो उनका जो अमित शाह जी का जो बयान है उसमें दम इसलिए दिखता है कि अमित शाह जी अगर कह रहे हैं कि अपराध के अंदर 50% से अधिक की कमी आई है, और जिस तरह से उन्होंने डकैती, लूट, हत्या के आंकड़े पेश किए, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास हर देश के, हर प्रदेश के आंकड़े हैं, और इसलिए उन्होंने जो आंकड़े गिनाए हैं वो वाकई में ये बताता है कि जमीनी हकीकत पे वोटरों का रुख क्या है, जनता का मूड क्या है, वो ये बात कह रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई दिखती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के वोटर ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को प्रमुखता से रखा है, सबसे पहले वोट इसी मुद्दे पे हुई है। और आप जहां तक बनारस की बात कर रहे हैं, ये बनारस में रोड शो करेंगे, तो आपको पिछला रोड शो अखिलेश यादव का याद होगा कि जब ये राहुल गांधी को बगल में खड़े कर रहे थे और राहुल गांधी के टाइम रोड शो चल रहा था, ऊपर से तार दिखाई दे रहे थे, उन तारों को देखकर लोग हंस रहे थे कि देखिए क्या हाल है, बिजली नहीं है इनमें, और ये तारों का जाल बनारस में बना है। आज जब बनारस में रोड शो होगा, बेशक राहुल गांधी के बजाय अब ममता बनर्जी होगी, लेकिन दुनिया देखेगी, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी कि योगी सरकार ने वहां किस तरह के विकास के काम किए हैं। तो विकास के मुद्दे पर बनारस का कायाकल्प हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, इसके कारण पूरे बनारस एरिया में इसका रुख है। और योगी जी की, मोदी जी की योजनाओं में जिस तरह से वहाँ सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, इसके कारण आपको बता दूं पूर्वांचल में कोई दाल गलनी समाजवादियों की नहीं है। और बहुमत के आगे अब जितनी सीटें मिलेंगी, ये बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी का जो बयान है वो सच होने जा रहा है। वंदे मातरम।